नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं 10 नवंबर 2024 में। बट दिस इज़ नॉट समथिंग ए न्यू हैपनिंग। सुप्रीम कोर्ट में जजेस आते रहते हैं और रिटायर होते रहते हैं। बट क्योंकि इन चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टेन्योर था, इसीलिए ही हैज़ बिकम सब्जेक्ट मैटर of discussion and criticism too. On nearing of his completion of tenure, many retired judges, including the retired judges of Supreme Court, like Kadju Saab, दिल्ली हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज थी रेखा शर्मा. आई हैव बीन सीइंग दैट दे आर गिविंग इंटरव्यू टू करण थापर और टू नीलू व्यास एंड अदर सीनियर जर्नलिस्ट ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग द रिटायरिंग चीफ जस्टिस. ये ऐसे है जैसे कि राइजिंग सन को नमस्कार और सेटिंग सन को क्रिटिसिज्म. हिम्मत है तो उनके सामने अभी जब ही स्टिल ऑन द चेयर, उनकी कोर्ट में जाके कोई पिटीशन डाल दी जाए और उनके ऑर्डर्स को रिव्यू करने की कोशिश की जाए, पर ऐसा ये रिटायर्ड जजेस नहीं कर सकते. वन शुड नॉट बिहेव लाइक बार्किंग डॉग्स. दिस इज लाइक ए फाइट within the judicial system itself, something not of credibility. आप रिटायर्ड जजेस हैं, हम आपके कैलिबर को भी जानते हैं बिकॉज वी हैव बीन फ्रीक्वेंटली अपेयरिंग इन योर कोर्ट्स ऑल्सो व्हेन यू वर ऑन द चेयर. बट आप अब रिटायर्ड जजेस हैं, यू शुड एडवांस योर कंडक्ट इन सच अ मैनर सो एज टू अपहोल्ड द मैजेस्टी ऑफ लॉ. ये घर का बेदी लंका ढाए वाली स्थिति तो होनी नहीं चाहिए. बाकी जो विंग्स हैं, एग्जीक्यूटिव विंग्स और लेजिस्लेटिव विंग, ये तो चाहता ही है कि जुडिशरी में जो है यूनिटी में कुछ कटाव आए, एंड यू आर प्रमोटिंग दैट. दिस इज नॉट अप्रिशिएबल. हर एक आदमी सोचता ही है कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो ये काम करूंगा, और मैं जब कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनूंगा तो मैं ये सुधार करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. आप तो कोलिजियम में भी नहीं आए, सिंपल हाई कोर्ट के जज होकर के रिटायर हो गए, एंड देन जब आप उस सीट तक नहीं पहुंचे, देन हाउ कैन यू क्रिटिसाइज दैट दिस हैज बीन डन इन ए पर्टिकुलर फैशन विच इज नॉट करेक्ट. जब आपके टेन्योर में दिवाली पे, होली पे जब SHO, ACP, DCP एटसेट्रा आते हैं, तब तो आप उनको प्रमोट करते हैं. यू डू नॉट रिफ्यूज देयर एक्सटेंशन ऑफ कर्टसी. अब यहाँ प्रधानमंत्री जी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे चले गए तो आपको बहुत दुख हो गया. एंड इफ ही सेज दैट मैं अपने गॉड से प्रे करके आई thought of having some guidance while delivering a judgment. What is so incorrect? How you are politicizing it? See, if you are praying to a god, you are asking something from your soul. So a soul will give a pure decision. It has to be. How you can say that it is against and violative of constitution? This presumption and then promoting such wrong things is not correct, not appreciable at all. मैं इन रिटायर्ड जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि यू आर ड्राइंग ए रिस्पेक्टेबल पेंशन. अब आप फोकस कीजिए अपने किसी चैरिटेबल वर्क को, टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी. इंस्टेड यू आर ब्रेकिंग द सोसाइटी एंड एक हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर रहे हैं. दिस इज again I'll say at the cost of reputation, not appreciable at all. Now coming to the point of controversy of the change in the statue of Lady Justice Justicia. We know that recently चंद्रचूड़ साहब ने अनवील किया एक न्यू रूप को, लेडी जस्टिस स्टैच्यू को, कि दैट ब्लाइंड फोल्ड हैज गॉन and sword has gone and instead constitution जो है उनके हाथ में दे दिया गया. she is clad in a साड़ी and blindfold हटा दिया गया. this is something which has been done with a view, I suppose, to show that जब हमने CRPC बदल दिया, IPC बदल दिया, एविडेंस एक्ट बदल दिया,
मे बी इन कॉन्टिन्यूएशन टू दैट कॉलोनियल माइंडसेट को हटाने के लिए, क्योंकि ये जस्टिसिया की मूर्ति जो है अंग्रेज लेके आए थे एंड इट हैज़ एन ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक, तो कि जी ब्लाइंड फोल्ड होगा सो दैट टू शो दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, बट नाउ दैट ब्लाइंड फोल्ड हैज़ गॉन thinking that to convey a message that the law is not blind, it is versed with what is happening around, and it will abide by the constitution. देखिए ये स्टैचू जो है कोई नेशनल एम्बलम तो था नहीं, और चीफ जस्टिस ने अपने जजेस लाइब्रेरी में इसका जो है ये चेंज किया है। कोई नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, वो नया चेंज करना चाहेंगे तो कर देंगे। आई कैन अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दैट दिस हैज नॉट बीन डन विद देयर कंसल्टेशन एंड देयर कंसेंट। आई एग्री टू दिस प्रपोजिशन दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड हैव इन्वॉल्व्ड द मेंबर्स ऑफ द बार ऑल्सो while dealing and making such changes. In any case, कानून अंधा है, इसके बारे में बहुत मूवीज़ भी बनी हैं और सटायर भी हुआ है। इसके बारे में मैं एक क्लिप दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्लिप फ्रॉम ए मूवी जिसमें राजकुमार जी का किरदार जो हमेशा ही बिंदास रहता है, उसको देखते हैं। कि कानून बनाने वालों ने कानून के साथ साथ कानून की खूबसूरत मूरत बनाई, उसके हाथ में इंसाफ का तराजू दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधी गई। योर ऑनर, हम इंसाफ की आंखों से पट्टी उतारना चाहते हैं ताकि वो देख भी सके। तो देखिए, जब राजकुमार जी ने इंसाफ की मूर्ति की पट्टी हटा दी, तो यही काम अगर चंद्रचूड़ साहब ने कर दिया तो उसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई, इतना क्या क्रिटिसिज्म हो गया। देयर इज समथिंग विच मे बी जस्ट एन एक्शन विद नो कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि इंसाफ का तराजू तो अभी भी है। जो लॉयर्स की यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस कोड है जजेस का, रोब्स हैं, वो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट के ही हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं हो गया कि जी कल से जो है लॉयर और जजेस जो है धोती और कुर्ता पहन करके कोर्ट में अपेयर होंगे। इट इज़ सिंपली ए कैजुअल एक्ट एंड नथिंग मोर, जिसमें सिटिंग चीफ जस्टिस साहब ने एक मीटिंग करी और CPWD के स्टाफ को बुलाया, और तब वहाँ पे एक म्यूरलिस्ट थे जो गोस्वामी जी, विनोद गोस्वामी जी, जो हु इज़ टीचिंग इन कॉलेज ऑफ आर्ट्स, तो ही वाज गिवन दिस टास्क एंड इट वाज डिसाइडेड इनिशियली टू मेक दिस स्टैचू ऑफ ब्रॉन्ज ऑफ 6.5 feet, but subsequently this was made of a fiberglass, जिसमें while discussion some input has been given by Chief Justice of India and nothing beyond. जजेस तो अभी भी वैसे ही लॉ डिलीवर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम है, कोई बदला नहीं है। गलत भी फैसले होते हैं और सही भी फैसले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी जजमेंट्स को रिव्यू करता रहता है, हायर जजेस बेंच बनती रहती हैं, एंड दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। दूसरी बात रही कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे पूजा पे पहुँच गए, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, वेयर इन आई हैव एक्सप्रेस दैट इट इज़ दैट प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ एक्सप्लॉइटेड द हेड ऑफ द जुडिशरी। अब वैसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और एक्वेंटेंसेस जाते ही हैं और जा ही सकते हैं इन सच काइंड ऑफ पूजास। कोई इसका मतलब ये तो नहीं है कि जी वो बायस्ड हो गए हैं। ओनली फ्यूचर विल टेल
I'll make another video that what role can Chief Justice of India who is retired can contribute to the society after his retirement. क्योंकि CGI पूरी कंट्री में कहीं प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते हैं, ओनली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ही कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पर मेरे को तो ये भी कहना है कि जब ये रिटायरमेंट हो गई है और उसमें बहुत रिस्पेक्टेबल पेंशन भी मिल रही है, तो ही शुड डू एंड समथिंग विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिव टू द सोसाइटी एज ए होल इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए पर्टिकुलर असाइनमेंट। इन रिटायर्ड जजेस की वैसे ही कोई कमेटीज, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटीज एटसेट्रा, जुडिशियल कमेटीज एटसेट्रा बनती ही रहती हैं, जहाँ पे इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दोज पर्टिकुलर असाइनमेंट्स कैन नॉट बी असाइंड टू एनी एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेटिक पर्सन। कमिंग बैक टू द कानून की मूर्ति, अब ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है कि 75 साल ये चेंजेस लाने में क्यों लग रहे हैं? और धृतराष्ट्र अंधे थे तो उस जमाने में गंधारी ने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? इन द एंड आई विल अगेन रिक्वेस्ट दीज रिटायर्ड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस कि आप जो है कोई ऐसा क्रिटिसिज्म करके लाइमलाइट में आने की कोशिश ना कीजिए। अब जो आपके जो अपकमिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपके जूनियर्स हैं, आप उनको प्रमोट कीजिए और ये इंटरनल सेपरेशन इन दिस मेथड नहीं कीजिए। दिस कुड अदरवाइज हैव बीन कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ कंटेम्प्ट, बट क्योंकि अब एक रिटायरिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ कर रहे हैं जो होने वाले हैं रिटायर, तो आपको मालूम है कि जी ऐसा कोई प्रोसीडिंग तो अब शायद इनिशिएट नहीं होगी, एंड यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर ओन पोजीशन रेदर मिसयूजिंग एंड अब्यूजिंग योर पोजीशन। यू शुड बी ए पर्सन ऑफ हाई कैलिबर गिविंग एंड पेविंग वे फॉर न्यू कमर्स, because the whole society is looking at you. Each and every word of yours carry some weight. Please don't cause any separation within the judicial system by your such words. Thank you very much. Please don't mind to my senior judges if I have made such recommendation. Thanks again. Jai Hind.